हेलो एवरीवन, संभव डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी थर्ड यूनिट, सेकंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट अपन ने सेकंड पेपर की कंप्लीट कर ली है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट थर्ड के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ोगे वो देख लो। इसके अंदर आपके 4 पोर्शन है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम्स। ये 4 पार्ट है आपके यूनिट थर्ड के। इन चारों के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि ये इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन क्या? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अपन स्टडी करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या हैं, इनका मतलब क्या है? तो ये क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन अपन ने क्यों बोला है? क्योंकि इसके साथ में क्या होगा? खूब सारे हाइड्रोजन्स जुड़े हुए रहेंगे और साथ में ऑक्सीजन भी जुड़े हुए रहेंगे। स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के बारे में कि इनको अपन ने हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों बोला है। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और जो किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाती है। इसके अलावा अपन क्या देख रहे हैं? थर्ड पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। 2 कितना कौन होगा? हाइड्रोजन, और 1 कौन सा होगा? ऑक्सीजन। तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होगा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर? 2:1 होगा। तो ये सारी चीज़ें अपन वो पढ़ रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर ये सारी चीज़ें किसी मॉलिक्यूल के अंदर मिल रही है तो उसको अपन कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। आगे अपन क्या देख रहे हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फॉर्मूला CnH2ON होता है। तो ये होता है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CnH2ON। जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अपन बात कर रहे हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इन सारी चीज़ों का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो देखो, इनका सब जो मोलिकुलर फार्मूला की अपन बात करें तो मोलिकुलर फार्मूला इसका होता है C6H12O6। ओके,
तीनों का एक जैसा ही होता है। तो डिफरेंस क्या है, तीनों के अंदर डिफरेंस होगा इसकी स्ट्रक्चर के अंदर। तीनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है। अगर ग्लूकोज की बात करें तो इसका भी मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, C6H12O6। फ्रक्टोज की बात करें तो इसका मोलिकुलर फार्मूला भी क्या होगा, C6H12O6। अगर अपन ऑक्सीजन इसकी गैलेक्टोज की बात करें तो इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, C6H12O6। यानी मोलिकुलर फार्मूला तीनों का सेम होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आएगा, इनके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आएगा। वो स्ट्रक्चर भी अपन बनाकर देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इस फॉर्मूला के अंदर आप लिख के देख सकते हो, यहाँ पर देखो C6, फिर ठीक है H2O, आगे अपन क्या लगा देंगे, N कितना है 6। तो अगर इसको अपन ओपन करेंगे तो देखो C6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे H12, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो O6। यानी कि ये फार्मूला है जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए, सिंपल कोई कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए ये फार्मूला होता है, एम्पिरिकल फार्मूला, जिसका सूत्र क्या होता है, CnH2O होल ब्रैकेट N। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये कार्बोहाइड्रेट है तो उसका फार्मूला ये होना चाहिए। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में, किसी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड व कीटोन दोनों में से एक ग्रुप का होना आवश्यक है। दोनों में से एक ग्रुप का होना आवश्यक है। या तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन, दोनों एक साथ में नहीं होंगे, लेकिन दोनों में से एक ग्रुप अगर है तभी अपन उसको बोल सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है, अदरवाइज अपन इसको नहीं बोल सकते। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ना तो एल्डिहाइड ग्रुप है और ना ही कीटोन ग्रुप है तो उसको अपन कार्बोहाइड्रेट के अंदर शामिल नहीं करेंगे। जैसे अपन बात करते हैं लैक्टिक एसिड की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, तो जो लैक्टिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3 होता है। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला इसके अंदर फिट बैठ रहा है। अगर अपन बात करें यहाँ पर देखो C3H2O होल 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C3H6O3। यानी ये फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला इसके अंदर फिट बैठ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या है, एक एसिड है। क्यों है एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड के पास में ना तो कोई एल्डिहाइड ग्रुप है और ना ही इसके पास में कीटोन ग्रुप है। दोनों में से कोई भी ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो आपका लैक्टिक एसिड है वो क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। देखो वापस कार्बोहाइड्रेट का मतलब अपन क्या देख रहे हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि यहाँ पर देखो खूब सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। फिर कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक अणु होते हैं, जो किससे बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होता है, 2:1 होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2ON होता है। एग्जाम्पल अपन ने देख लिया, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा, C6H12O6। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, इनके स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। किसी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड व कीटोन दोनों में से अगर एक ग्रुप हो तभी उसको अपन कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, अदरवाइज अपन नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल अपन ने लिया है लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड के अंदर एम्पेरिकल फार्मूला सही बैठ रहा है, लेकिन इसके अंदर ना तो एल्डिहाइड ग्रुप है ना ही कीटोन ग्रुप है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो लैक्टिक एसिड है उसको अपन कार्बोहाइड्रेट नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, तो ये इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि याद रखनी है। आगे और अपन देखेंगे, एक प्रॉपर्टीज और है। हर एक पॉइंट अगर आपको याद है तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है ये कार्बोहाइड्रेट है या फिर कुछ और है। ओके, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट देखो अपने पास में क्या है, कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है।
कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं। किनको कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स को कहेंगे। क्यों कहेंगे? अगर अपन बात करें देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की, तो ग्लूकोज के अंदर आपको 6 कार्बन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये 6। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया ग्लूकोज के अंदर। यहाँ पर OH आएगा, H आएगा, यहाँ पर OH आएगा, H OH H H OH। ये स्ट्रक्चर आपको एक सिंपल ग्लूकोज की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है खूब सारे। ये देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर खूब सारे प्रेजेंट है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। साथ में एल्डिहाइड है, इसलिए अपन किसको क्या बोल रहे हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं होकर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, जो कि फ्रक्टोज के अंदर होगा, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोल देंगे। ये अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आसानी से आपको मैं समझा दूंगी कि क्यों इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं और क्यों इनको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। और 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने पास में मोनोसेकेराइड, ठीक है। सेकंड है इसके पास में डाइसेकेराइड, थर्ड है अपने पास में पॉलीसेकेराइड, और फोर्थ अपने पास में क्या है? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड। अब इनके अंदर देखो क्या होगा। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है? मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसको अपन क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, आपस में अटैच होंगे, तो उनको अपन डाइसेकेराइड बोलेंगे। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है? 3 से लेकर 9 मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पर है उनको अपन क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। यानी 3 से लेकर 9 अगर शुगर यूनिट्स है, ऐसे लिखेंगे अपन, मॉलिक्यूल की जगह अपन लिख देंगे यहाँ पर शुगर। तो यहाँ पर क्या है? एक शुगर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 शुगर आपस में अटैच है, यहाँ पर 3 से लेकर 9 शुगर यहाँ पर आपस में अटैच है, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? मोर देन 9 शुगर्स, मोर देन 9 शुगर्स, ये यहाँ पर अटैच है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मोनोसेकेराइड की। तो मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें तो क्या क्या आएंगे मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड मेनोज। ये सारे क्या हैं? मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल है, यानी इनके अंदर ओनली एक शुगर यूनिट है वो प्रेजेंट रहती है। सेकंड अपन बात करें डाइसेकेराइड की, तो डाइसेकेराइड के अंदर क्या क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ये किसके अंदर आएगा? आपके डाइसेकेराइड के अंदर आएगा, ठीक है। तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज किसके अंदर आ जाएगा? डाइसेकेराइड के अंदर आ जाएगा। थर्ड अपन किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड में कितना आएगा? 3 से लेकर 9 शुगर के मॉलिक्यूल यहाँ पर काम में आएंगे। और एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? रेफिनोज,
रेफिनोज इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो माना जाता है। तो रेफिनोज क्या है, इसके अंदर 3 शुगर की यूनिट्स हैं, वो यहाँ पर काम में आएगी। स्ट्रक्चर बना के भी अपन देखेंगे, एक बार बस आपको एग्जांपल्स है वो याद करने हैं। ओलिगोसैकेराइड की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, स्टार्च जिसके अंदर मोर देन 9 शुगर यूनिट प्रेजेंट होगी। इसके अलावा स्टार्च के अलावा यहाँ पर सेलुलोज, इसके अंदर भी मोर देन 9 शुगर यूनिट्स पाई जाएगी। तो स्टार्च, सेलुलोज वगैरह ये सब किसके अंदर आएंगे, ओलिगोसैकेराइड के अंदर आएंगे, जिनके अंदर 9 से ज़्यादा शुगर की यूनिट्स है वो पाई जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ये सारी 4 चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड है, इसके अंदर क्या होगा, एक शुगर की यूनिट काम में आएगी, इसलिए अपन इसको मोनोसैकेराइड नाम दे रहे हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और मेनोज हो गया। डाइसैकेराइड की यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर 2 शुगर के मॉलिक्यूल काम में आएंगे, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। थर्ड अपन बात करें पॉलीसैकेराइड की, तो पॉलीसैकेराइड के अंदर 3 से लेकर 9 शुगर के मॉलिक्यूल यहाँ पर काम में आएंगे। एग्जाम्पल अपन क्या देख रहे हैं, रेफिनोज, एक स्टाइकोबायोज भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अपन रेफिनोज ही मानेंगे यहाँ पर। ओलिगोसैकेराइड है, इनके अंदर मोर देन 9 शुगर यूनिट्स हैं वो काम में आएंगी। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, स्टार्च और सेलुलोज। इनके स्ट्रक्चर भी अपन आराम से बना कर देखेंगे, एक एक चीज़ को अपन यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं कि क्या होते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड की सिंपल सी चीज़ क्या है, यह सबसे सिंपलेस्ट टाइप के कार्बोहाइड्रेट है। यह है सबसे सिंपलेस्ट टाइप के कार्बोहाइड्रेट है। यह सबसे सिंपलेस्ट टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं। दूसरी चीज़, इनके अंदर केवल एक शुगर यूनिट या एक शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी अपन क्या लिख रहे हैं, यह है स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, ये मीठे होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी, मोनोसैकेराइड की। यानी मोनोसैकेराइड क्या होते हैं और इनकी जो खास बातें हैं वो क्या क्या होती है, ठीक है। तो इसके अलावा अपन देखते हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें से जो डी फ्रक्टोज है वो स्वीट में सबसे ज़्यादा टेस्ट होती है, या शुगर फ्रेश फ्रूट और हनी में मिलती है, ठीक है। तो स्वीट यानी सबसे ज़्यादा जो स्वीट शुगर होती है वो कौन सी होती है, डी फ्रक्टोज पाई जाती है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख रहे हैं, डी फ्रक्टोज ऑल कार्बोहाइड्रेट्स में से सबसे स्वीट शुगर है या स्वीट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके अलावा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली शुगर, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली शुगर ग्लूकोज है। अगर आपको पूछ लें कि सबसे जो मीठी शुगर है वो कौन सी है, डी फ्रक्टोज, और सबसे जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाई जाने वाली शुगर है वो कौन है, ग्लूकोज है। अगर अपन बात करें डी फ्रक्टोज की, तो ये आपको कहाँ पर मिलती है, फ्रेश फ्रूट्स में,
फ्रेश फ्रूट्स एंड किसके अंदर पाई जाती है ये? हनी के अंदर, यानी शहद के अंदर। तभी शहद होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसकी है? मोनोसेकेराइड की होती है। अब अपन इनके स्ट्रक्चर देख के और इनका थोड़ा सा मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं कि किस किस टाइप के जो मोनोसेकेराइड है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो अपन मोनोसेकेराइड का क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन के लिए अपन एक टेबल बनाएंगे। कितने बॉक्स की? 4 बॉक्स की अपन यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में सबसे एक पहले बॉक्स में अपन क्या लिखेंगे? नाम नेम्ड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। नेम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, यानी कितने कार्बन हैं उनके अकॉर्डिंग अपन इसको नंबर देंगे मोनोसेकेराइड को। सेकंड बॉक्स में अपन क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। ये अपन फॉर्मूला। थर्ड बॉक्स में अपन क्या लिखेंगे? एल्डोज शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डोज शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होगा? ये वाला। ओके, नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे? कीटोज शुगर विद कीटोन ग्रुप। कीटो शुगर विद कीटोन ग्रुप। तो इस टाइप से अपन एक टेबल बनाएंगे और उसके अंदर अपन क्या करेंगे? इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं? नाम देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ट्रायोज। ट्रायोज अपन नाम क्यों दे रहे हैं? ट्रायोज का मतलब क्या है? यहाँ पर कार्बन नंबर कितने होंगे? 3 कार्बन होंगे, इसलिए अपन इसको नाम क्या दे रहे हैं? ट्रायोज नाम दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा? C3H6O3। 3 कार्बन है इसलिए ये फॉर्मूला अपन लिखेंगे C3H6O3। ये अपने आप अपन बना सकते हैं अगर आपको N का नंबर पता है तो। क्यों? किस फॉर्मूले से? CnH2n। इस फॉर्मूले से अपन आराम से बना सकते हैं अगर आपको ये पता हो गई कि इसके अंदर n यानी कार्बन के नंबर कितने हैं। n का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कार्बन नंबर होता है। अगर कार्बन नंबर आपको पता है तो आप पूरा फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हो। तो C3H6O3 ये हो गया ट्रायोज का फॉर्मूला। क्या देखते हैं? एल्डो शुगर विद CHO ग्रुप। इसको अपन क्या बोलेंगे? अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है और ये फॉर्मूला प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? इसको अपन ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे। इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है इसलिए अपन इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे। फिर कीटो शुगर विद कीटोन ग्रुप, इसको अपन क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर 3 कार्बन पाए जाएंगे और इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इस शुगर का नाम क्या होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है और इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होकर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर देखो फॉर्मूला अगर अपन लिख के देखना चाहे तो अपन क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर C हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या? यहाँ पर C हो गया। इसके बाद में अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक साइड में OH H और यहाँ पर CH2OH। ये अगर आपके पास में आपको दिखाई दे रहा है यानी यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इस फॉर्मूला का ये जो है किसका फॉर्मूला है? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर।
ठीक है, उसके बाद में अपन देख लेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर आपको इतने ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला है, ग्लिसरैल्डिहाइड का। अगर अपन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करें तो ये आपको किस टाइप से दिखाई देगा, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए अपन इसको क्या नाम देंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। बाकी कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 3 ही कार्बन हैं। ठीक है, तो आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, टेट्रोज। टेट्रोज, टेट्रोज का मतलब क्या है, यहाँ पर कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C4H8O4। ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। अगर इस शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको नाम क्या देंगे अपन, इरिथ्रोज। क्या नाम देंगे अपन, इरिथ्रोज। अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है, ये फॉर्मूला है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको इरिथ्रोज नाम देंगे। और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको नाम क्या देंगे, इरिथ्रोलोज, इरिथ्रोलोज। तो कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो नाम क्या देंगे, इरिथ्रोलोज। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको नाम क्या देंगे, इरिथ्रोज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, पेंटोज। पेंटोज अपन नाम क्यों दे रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, C5H10O5। ये इसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, अगर इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो अपन क्या नाम देंगे इसको, राइबोज, राइबोज। और अगर कीटोन ग्रुप है तो इसको अपन क्या नाम देंगे, राइबुलोज। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो अपन ने पढ़ लिया है, मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो राइबोज शुगर होती है वो 5 कार्बन वाली होती है। मैंने आपको बताया था कि जो राइबोज शुगर होती है, जो आरएनए और डीएनए के अंदर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है और आरएनए में ऑक्सीराइबोज, यानी कि ये अपन बोल सकते हैं राइबोज शुगर। तो राइबोज जो शुगर होती है वो 5 कार्बन की शुगर होती है, इसीलिए अपन उसको बोलते हैं 5 कार्बन वाले स्ट्रक्चर अपन वहाँ पर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये पेंटोज शुगर होती है, इसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, 5th नंबर अपन देख रहे हैं हेक्सेज या हेक्सोज। हेक्सोज का मतलब क्या है, यहाँ पर कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन पाए जाएंगे। तो 6 कार्बन पाए जाएंगे, इसके साथ में फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। अगर इनके पास में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इनका नाम क्या हो जाएगा, अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो नाम क्या हो, कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सेम होता है, फ्रक्टोज का भी सेम होता है। लेकिन अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज तीनों का फॉर्मूला आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हेक्सो शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम अपन क्या देंगे, ग्लूकोज गैलेक्टोज। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम अपन क्या देंगे, फ्रक्टोज। यानी फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये फॉर्मूला और आपको एल्डिहाइड ग्रुप है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, हेप्टोज। हेप्टोज की अपन बात करें, हेप्टोज का मतलब क्या होता है, 7 कार्बन होंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C7H14O7। ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको अपन बोलेंगे ग्लूकोहेप्टोज, और कीटोन प्रेजेंट है तो इसको अपन बोलेंगे स्यूडोहेप्टोज, हेप्टुलोज। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोहेप्टोज। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो, और कीटोन प्रेजेंट है तो स्यूडोहेप्टुलोज, स्यूडोहेप्टुलोज। तो नाम मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो नाम अलग होगा, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो नाम अलग होगा। बाकी इनका जो फॉर्मूला होता है वो सबका सेम होता है, और जो कार्बन नंबर है उसके अकॉर्डिंग अपन इनको नाम दे सकते हैं। तो ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन ये आसानी से आइडेंटिफाई करवा सकती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जो कि अपने आगे खूब सारी काम आने वाली है।
स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं अपन, कौन कौन से स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं ग्लूकोज की। और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में मैंने अभी आपको बताई थी बनाकर कि इसके अंदर देखो क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 3, 4, 5 और 6। और ये आपको पता है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब अपन यहाँ पर लिख देंगे OH, H, यहाँ पर H, OH। हमेशा ये याद रखो कि 3 नंबर जो कार्बन होता है उसके अंदर OH ग्रुप ग्लूकोज के अंदर क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, 3 नंबर कार्बन के ऊपर। ठीक है, बाकी सब में OH होगा, वो राइट साइड में प्रेजेंट होगा। ओके, इस टाइप से आपको क्या देखने को मिलती है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कौन सा है, डी ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है, डेक्सो रोटेटरी ग्लूकोज अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जो OH मोस्टली OH ग्रुप होते हैं वो राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं, और जो 3rd नंबर पे है वो लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, अगर अपन एल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो इसको अपन उल्टा कर देंगे। और उल्टा कैसे करेंगे वो देखो, CHO ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका तो कोई लोकेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन इसकी लोकेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर OH यहाँ आ जाएगा, बाकी OH ग्रुप सारे के सारे इस साइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से अगर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है तो ये स्ट्रक्चर कौन सी है, एल ग्लूकोज। ओके, यानी ये डी ग्लूकोज है, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, लीवो ग्लूकोज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक लीवो रोटेटरी होता है। तो ये कौन सा है, लीवो रोटेटरी। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और कौन सा होता है लीवो रोटेटरी। तो इनके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी आपको ये स्ट्रक्चर्स है वो ध्यान में रखनी है। अगर ग्लूकोज की बात करें अपन, डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स के डी के अकॉर्डिंग ही अपन सारे स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, एल के बारे में अभी आपको नहीं ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो डी ग्लूकोज है वो आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ध्यान में क्या रखना, 3 नंबर कार्बन पे जो OH हो वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपन किसके बारे में देख रहे हैं, गैलेक्टोज के बारे में। तो गैलेक्टोज के अंदर भी मैंने आपको बताया था कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड। कार्बन कितने होते हैं, 6 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ओके, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर डिफरेंस क्या होगा वो देखो। ग्लूकोज के अंदर ओनली 3 नंबर कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन गैलेक्टोज के अंदर क्या होगा, 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में जो OH है वो लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होगा। बाकी इनके अंदर सारी की सारी स्ट्रक्चर है वो सेम होगी, कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है, छोटा सा डिफरेंस ये है, यानी यहाँ पर क्या होगा, 3rd और 4th दोनों के अंदर क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है, जबकि ग्लूकोज के अंदर अपन देख रहे हैं ओनली 3 नंबर कार्बन पे ही OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, बाकी किसके अंदर है, राइट के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेनोज के बारे में बात कर रहे हैं। मेनोज में भी क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बन कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन। इसके ऊपर जो OH है वो, जो 3 नंबर कार्बन के ऊपर तो OH हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, लेकिन वो हो गया सिंपल ग्लूकोज। 3 नंबर के साथ में अगर 4 नंबर के ऊपर भी जो OH है वो लेफ्ट साइड में है तो वो हो गया गैलेक्टोज। इसको अपन नाम क्या देंगे, डी गैलेक्टोज। ठीक है, लेकिन 3 नंबर के साथ में अगर 2 नंबर के अंदर जो आपका OH है वो अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको नाम अपन क्या देंगे, मेनोज। बाकी सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है वो आपको सेम देखने को मिलेगी, कोई इसके अंदर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इनको नाम क्या देंगे अपन, डी मेनोज। क्या नाम देंगे इसको अपन, डी मेनोज। तो ये स्ट्रक्चर हो गई है किसकी, मेनोज की। नेक्स्ट अपने पास में एक और चीज़ बची है जिसका नाम क्या है, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज के अंदर देखो क्या होगा, फ्रक्टोज के अंदर मैंने आपको बताया था कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, और वो कीटोन ग्रुप होता है 2 नंबर कार्बन के ऊपर। बाकी आपको ये स्ट्रक्चर है वो सारी की सारी सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी सारी स्ट्रक्चर आपको सेम देखने को मिलेगी। डिफरेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा कि जो 3 नंबर कार्बन है उसके ऊपर तो OH सबके अंदर ही प्रेजेंट है लेफ्ट में, लेकिन यहाँ पर
ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज के अंदर आपने क्या देखा कि इनके अंदर, तीनों के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि फ्रक्टोज के अंदर, डी फ्रक्टोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप पाया जाता है। इस ग्रुप की वजह से ही ये इन तीनों से डिफरेंट होता है। जबकि अगर अपन बात करें फॉर्मूला की, तो इन सब का फॉर्मूला आपको क्या देखने को मिलेगा, C6H12O6। ये फॉर्मूला आपको सबके अंदर देखने को मिलेगा। डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस ओनली इनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर है। और स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंस कहाँ कहाँ पर है, अगर ग्लूकोज की बात करें तो 3rd नंबर पे OH लेफ्ट साइड में, गैलेक्टोज की बात करें तो 3rd के साथ में 4th नंबर पे जो आपका ये है 1 2 3 4 5 6 OH है, वो लेफ्ट साइड में। मैनोज की बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6, तो इसके अंदर देखो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों के अंदर जो OH है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। फ्रक्टोज की बात करें तो जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो ये सारे के सारे जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन ने देख लिया है। कल अपन देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको मोनोसेकेराइड की देखने को मिलती है। तो इसके साथ में अभी अपन इसको अपना फिनिश करते हैं। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ में। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।